भगवान आज आपके कल्याणक में जब अभी हम लोग अंदर बैठे हुए क्रियाएं कर रहे थे और उन क्रियाओं का अभाव को परिणति करते हुए संस्कार माला आरोपण आदि का कार्य क्रिया चल रहा था, तो बस यही भावना होता है कि वो दिन कब आएगा कि आज संस्कार कर रहे हैं, एक दिन मेरे जीवन में भी ऐसे संस्कार कब आएंगे कि मुझे भी ऐसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, मुझे भी ऐसे केवल ज्ञान परिणति को, मेरी आत्मा को प्राप्त पना होगा। ये बस इतना निश्चित है कि केवल ज्ञान अगर होगा तो निश्चित महाव्रति को ही होगा, मुनिराज को ही होगा। गृहस्थों को कभी केवल ज्ञान की भूमिका तैयार नहीं होती। उस संसार के उस परिणति में बैठ करके मोह माया के लालच और मोह माया के जाल में बैठ करके केवल ज्ञान की परिणति कभी नहीं हो सकती, ना होगी, ना हुई है, न कभी होने वाली है। इतना निश्चित है। एक किसी ने पूछा था, ये बताओ आम का फल लगेगा तो आम के पेड़ में ही लगेगा, पक्का, नीम के पेड़ में लगने वाला नहीं है। वैसे ही बंधुओं, मोक्ष का फल लगे तो संयम रूपी वृक्ष में ही लगेगा। मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होगी तो संयम के बिना कभी भी इसकी प्राप्ति होने तीन काल में संभव नहीं है। इसलिए मुनि बनकर के मुनि बने बिना तुम कहो कि मोक्ष की भावना, मोक्ष की कल्याण की परिणति को चाय रखने वाला, अरे आत्मा की उस शुद्ध अवस्था को पाना है तो सबसे पहले पेड़ तो लगाओ। आज ये हो रहा है कि आज पेड़ को लगाने, महाव्रती बनना, संयमी बनने की भावना तो नहीं हो रही है, लेकिन शुद्ध आत्म भावनाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं। राग की भूमिका अगर है तो राग की भूमिका में कभी भी वीतरागता का अनुभव ना हुआ है, ना होगा, ना कभी होने वाला है। ऐसे आचार्य कुंद महाराज, उनके साहित्य को आप पढ़ते हो, उनके साहित्य को आप देखते हो तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर शुद्धोपयोग की भूमिका में जाना है, शुद्धोपयोग की भूमिका को आना है, पाना है, तो तुझे शुभोपयोग की परिणति से भी ऊपर उठना होगा। अशुभ से तो कोसों दूर रहना होगा। असंयम अवस्था नियम से अशुभ उपयोग का कारण होती है। असंयम अवस्था में कभी अच्छे से शुभ उपयोग हो जाए, यही मात्र बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं कि चौथे गुण स्थान में शुभ उपयोग नहीं होता, चौथे गुण स्थान में शुभ उपयोग होता है, लेकिन शुद्ध उपयोग की भूमिका बनाने वाले कहने वालों को आचार्य कुंद महाराज को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि कहाँ असंयम की अवस्था में अरे थोड़ा सा भी राग भाव है, वो गाथा अच्छे से पढ़ना, रक्तो वंदति कम्मम, कि थोड़ा सा राग भी कर्म बंध का कारण होता है। इसलिए हे आत्मन, अपने आप को उस राग की परिणति से ऊपर उठ करके उस वीतराग परिणति में आना, अपने आप को तत्स्वरूप के ऊपर अपना चिंतन का विषय बनाना, विषय भोगों में रच करके अगर हम उस वीतराग कथा को पाना चाहते हैं तो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। आज का ये केवल ज्ञान कल्याणक हम सब लोगों को यही उपदेश देता है कि देख, ये संसारी आत्मा इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है, जिसका मूल कारण इसका अपना अज्ञान है।
अगर तुम्हें अपने अपने अज्ञान का भान जिसको हो जाए, समझ लेना वही सबसे बड़ा ज्ञानवान है। पूज्य आचार्य श्री हमेशा कहते हैं ज्ञानी कौन, आप गौर से सुनना, ज्ञानी कौन होता है? तो कहा ज्ञानी वह जिसे अपने आप के अज्ञान का ज्ञान हो, उसका नाम ज्ञानी। दूसरों की अज्ञानता को मत देखिए, अरे ये तो मूर्ख है, इसको कुछ नहीं आता। बंधुओं, कभी कभार बड़े बड़े ज्ञानी अज्ञानी बन जाते हैं और जिनको कुछ नहीं होता वो महाज्ञानी हो जाता है। अष्टपहाड़ अभी हम लोगों ने स्वाध्याय किया। भाव पहाड़ का स्वाध्याय करते समय आचार्य कुंद कुंद महाराज ने क्या नाम अपना, उन शिवभूति महाराज की कथा को गाथा में कहा, टीका में नहीं। किस में आया है? गाथा में शिवभूति मुनि महाराज की कथा को उद्धृत किया है। शिवभूति महाराज कौन थे? इन्हें नवोकार मंत्र के अलावा कुछ भी नहीं आता था, नवोहरिहंताड़म ही आता था। वो भी अगर सही हो जाए तो उसका भी स्वरूप अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन भाव ज्ञान उनका बहुत विशेष था। उन्होंने पूछा कि वेद ज्ञान क्या है, उनको वेद ज्ञान का रहस्य समझ में नहीं आया। लेकिन एक बार गुरु महाराज ने कहा कि देखो, जैसे दाल का छिलका अलग है और दाल मास तुस मास भिन्नम घोषंतु जायते शिवभूति मोक्षः, ये शब्द आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिखे कि तुस मासम घोषंतो, तुस अलग है, मास अलग है, दाल अलग है, मास करते यहाँ पर दाल का, दल का, और छिलका अलग है। और उनको इसका अर्थ समझ में नहीं आया। एक दिन आहार को जा रहे हैं, तभी एक महिला दाल धो रही है। गर्मी का समय, जैसे गर्मी के समय में आज जब यहाँ होता है कि नहीं होता, बुंदेलखंड साई में तो जाओगे तो पूरी साल 6 महीने की व्यवस्था, दाल वगैरह धो करके, चावल वगैरह धो करके, गेहूँ वगैरह धो करके रख लेते हैं। तो वहाँ पर वो अपनी गर्मी का समय है, वो दाल धो रही है, छिलके को अलग कर रही है, दाल को अलग कर रही है। उससे पूछा, माई क्या कर रहे हो? बोले कि तुस मासम, तुस अलग कर, तुस मास भिन्नम, तो उसको अलग कर रही हूँ, छिलके अलग कर रही हूँ और दाल को अलग कर रहा हूँ। अच्छा, गुरु महाराज ये कहना चाहते थे, जैसे दाल का छिलका अलग है और दाल अलग है, वैसे ही मेरी आत्मा अलग है और शरीर अलग है। वाह! वे शिवभूति महाराज जिन्हें अक्षर ज्ञान ज्यादा नहीं है, भाव ज्ञान की परिणति में गए, ध्यान में बैठ गए। तुष्मासव घोषंतो, मेरी आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मैं सो आत्मा नहीं, आत्मा सो शरीर नहीं, ऐसा चिंतन करते हुए ध्यान में लीन हो जाते हैं। उन शिवभूति महाराज को केवल ज्ञान हो जाता है। धन्य उस केवल ज्ञान की परिणति को प्राप्त किया है। वैसे ही मुझे भी ऐसी केवल ज्ञान की परिणति को प्राप्त हो, ऐसा भाव उन महाज्ञानियों के अंदर होता है। आज इस केवल ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव की इस पावन वेला पर अगर हम थोड़ा थोड़ा भी, एक कदम ही सही, जैसे कि आज अपन ने देखा है पंच कल्याणक के माध्यम से कैसे क्रमशः बढ़ते हुए गर्भ कल्याणक के बाद जन्म कल्याणक, जन्म के बाद तप और आज ज्ञान, और कल प्रातः काल मोक्ष कल्याणक के साथ ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन हो जाएगा। पर 5 से 7 दिन में हमने उस वीतराग कथा के रहस्य को समझा कि नहीं समझा, हमने क्या देखा, क्या किया, क्या पाया, क्या खोया,
इसके बारे में चिंतन करना, यही तो हमारे महोत्सवों का उद्देश्य हुआ करता है। मात्र नाटक प्रदर्शन करने का उद्देश्य पंच कल्याणक का नहीं होता। आपके अंदर हुई सोई हुई चेतना को जगाने के लिए एक दिग्दर्शन है, ये प्रदर्शन नहीं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा को, अपने अंदर की सोई हुई विभूतियों को, अपने अंदर सोए हुए गुणों को जगाने का एक माध्यम हुआ करता है। इसके माध्यम से यहाँ पर आज केवल ज्ञान कल्याणक महामहोत्सव के साथ आज भगवान को केवल ज्ञान यहाँ पर हुआ और भगवान से यही भावना भाते हैं, भगवान आज केवल कल्याणक महोत्सव हमने मनाया है, तो ऐसे केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव पर हमारा भी वो दिन कब आए कि हम भी ऐसे केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव को प्राप्त हो सकें। ऐसी ही कामना करते हुए, ऐसी ही भावना करते हैं। और आज इसी प्रसंग पर एक प्रश्न आया है जो बोला ज्वलंत है, आप लोगों को कहने के लिए। और एक प्रश्न जिसने भी भेजा है, देखो कहा है, प्रश्न है निर्माल द्रव्य के भोग का क्या परिणाम है। निर्माल द्रव्य का भोग का क्या परिणाम है। तो सबसे पहले तो एक शब्द में अगर हम उत्तर दें तो कहेंगे दुर्गति। उत्तर क्या है? दुर्गति। फिर कहा दरिद्रता। दुर्गति और दरिद्रता यही निर्माल द्रव्य के सबसे ज्यादा मूल कारण हैं। इसलिए निर्माल द्रव्य किसे कहते हैं, पहले ये सोचिए। निर्माल द्रव्य के बारे में ये कहा गया कि जो हमने देव शास्त्र गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। किनके चरणों में? देव शास्त्र और गुरु के चरणों में, क्योंकि ये पंच परमेश्वरी और इनकी ही वाणी पर देव के चरणों में अर्पित किया। चाहे वो द्रव्य हो, चाहे पैसा हो, चाहे दान हो, बोली हो, अगर हमने कहा है कि देना है तो देना है। और फिर बाद में कई लोग आकर के पूछते, महाराज जी हमने वहाँ दान दिया था, है ना, और दान दिया था वो काम नहीं हो रहा है। तो आपने जो दान जिस रूप में जिस कार्य में दिया है उस कार्य में ही हमें देना है। हाँ, उसमें ही देना है। अब कुछ लोग आकर के एक जगह की समस्या है, हमने बोला था अब वो काम ही नहीं हो रहा है, वो योजना ही बंद हो गई। तो कोई बात नहीं, जहाँ कहीं भी हो रहा है हमें उस कार्य को करने के लिए, क्योंकि बोला हुआ द्रव्य अब हमारे लिए निर्माल हो गया। और एक और, अगर हमारे भाव हो जाते हैं, हमने कह दिया कि इतना हमारा देना है, इतना हमें करना है, और मन में विचार कर लिया तो हमें वो द्रव्य को देना चाहिए। अब महाराज इससे क्या होता है? सबसे पहले एक और है, कभी भी निर्माल द्रव्य को लेने के भाव तो करना ही नहीं चाहिए। आज हम थोड़े से एक बात को कहना चाहेंगे कि लोग क्या करने लगे हैं कि मंदिर के पास पैसा इकट्ठा बहुत हो गया है, तो एक काम करते अपनी दुकानदारी में लगा लें, तो रखे रखा क्या होगा, धंधे पानी में लगा दें, फिर भगवान को तो पैसा है। तो मैं तो कहूँगा कि ये ठीक नहीं है। भगवान का पैसा है तो भगवान के पैसे से कुछ ऐसा कुछ अच्छा करो जिससे कि किसी प्रकार का किसी को कोई निर्माल्य का सेवन का ना हो। आपको एक कथा सुनाता हूँ, अपने यहाँ लिखा है कि एक कथा है, एक व्यक्ति
करोड़पति था, अरबपति था। संयोग ये हुआ नगर सेठ है, धीरे धीरे उसके पास से पैसा खत्म होने लगा। ये हुआ कि 10-20 साल के भीतर वह गरीबी पर में आए। एक समय में करोड़ों की संपत्ति थी, आज ये दशा हो गई कि उसके पास अब उसके अपने वाले लोग यानी उनकी अपने बेटा बेटी अब नौकरी चाकरी करने लगे। ये हुआ। जाकर के एक दिन मुनि महाराज के पास पहुंचते हैं। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज हैं, ये पुराण ग्रंथ में कथा है। ये भगवान ऐसा क्या पाप हो गया कि मेरी देखते ही देख 10-20 साल में सारी संपत्ति चली गई। मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसा कौन सा अपराध किया। महाराज ने जाना और जान करके कहा, ओहो देख, तुमने जानबूझ करके निर्माल द्रव्य का सेवन नहीं, अनजाने में। अभी तो देखियो आप, ये तो जानबूझ करके नाम, अनजाने में ये परिणाम हुआ, तो जानबूझ कर करने वाले का क्या परिणाम होगा कि जो मालूम है कि मैंने कहा है फिर भी नहीं देना, उस द्रव्य का भक्षण स्वयं कर लेना। अब तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे घर के चावल छत पर सूख रहे थे। क्या सूख रहे थे? छत पर। और पड़ोस में ही थोड़ी दूरी पर मंदिर में चढ़ाए हुए चावल को कुछ चिड़ियाएं मुंह में ले जा करके जा रही थी, और वो चढ़ाए हुए चावल के दाने तुम्हारे चावल में मिल गए। ये अज्ञान दशा का निर्माल है, उसको पता नहीं कि मैं निर्माल का सेवन कर दिया, और वो चढ़ाया हुआ चावल तेरे खाने में आ गया। उसका परिणाम ये है कि तेरे अंदर उस निर्माल द्रव्य के भक्षण से तुम्हारी ये परिस्थिति हुई है। अब क्या करो? जाकर के पश्चाताप कर मंदिर में भगवान के सामने कि भगवान, मैंने अज्ञानता में भी किया, पर मेरा अपराध तो है, मुझे क्षमा किया जाए। आगे उसने अपने आप के किए हुए पश्चाताप करता है, प्रायश्चित लेता है गुरु के पास जाकर के। जब इतना सूक्ष्म निर्माल द्रव्य का इतना दोष है, तो आज तो हमारे लोगों को डर ही नहीं है। देखो, एक जगह की बात बता रहा हूं कि मंदिर की दुकान है ना, और मंदिर की दुकान वहां ली उन्होंने, और मंदिर की दुकान लेकर के मंदिर को दिए जा रहे मात्र 2000 रुपया, और वो व्यक्ति दूसरे किराए पे दिए हुए 10,000 रुपया। किसकी दुकान? मैंने लेके पगड़ी मैंने ली है, पगड़ी लेकर के मैं कर रहा हूं, उसी दुकान से वो 10,000 किराया ले रहा है, और मंदिर को कितना दिया जा रहा है? 2000। 8,000 कौन ले रहा है? स्पष्ट पूर्णतया निर्माल्य माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान का मंदिर की द्रव्य है। अगर जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वे नियम से निर्माल्य सेवन के दोषी माने जाते हैं। उनके घर पर उनको जरूर तात्कालिक ऐसा लगता है कि पैसा आ रहा है, लेकिन बंधुओं वो दरिद्रता, बीमारी, दुख, दुर्गति का कारण बनता है। इसलिए कभी भी मंदिर का, अगर तुम ऐसी कभी कोई दुकान लेते हैं, अगर बाजार में 10,000 है तो मंदिर के लिए 11,000 देना, तब तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरे भगवान के मंदिर में मैं कहीं निर्माल द्रव्य का सेवन 1,000 ज्यादा जाए, कहीं मई भगवान के मंदिर का द्रव्य बाजार में अगर वहां की कीमत 10,000 की है तो हम 11,000 देंगे, क्योंकि 1,000 रुपया हमारे भगवान के चरणों में अर्पित हो। कहीं ऐसा ना हो वो द्रव्य हमारे पास आए। किस प्रकार के कष्टों का आगमन है। इतना ही कहते हुए विराम। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।